जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जो हमने इस सेशन के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है डेट इज मेजरमेंट स्केल्स। और ये जो मेजरमेंट स्केल्स हैं ये पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 4 स्केल्स हैं मेजरमेंट के जिनको हम लोगों ने पढ़ना है और चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप बिट कंफ्यूजेबल भी हैं, इन थोड़े से कंफ्यूजन वाले भी होते हैं। तो चलें देखते हैं जी ये मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि बिल्कुल आसान भाषा में सादा सी जुबान में आपको समझाऊं और बिल्कुल आसान करके हम इनको डिस्कस करें ताकि आप लोगों के लिए भी इनको करते वक्त प्रॉब्लम्स ना हो। तो मेजरमेंट स्केल्स जो हम लोगों ने करने हैं, 4 मेजरमेंट स्केल होते हैं। नॉमिनल स्केल होता है, ऑर्डिनल स्केल होता है, इंटरवल स्केल होता है और रेशियो स्केल होता है। बेसिकली मेजरमेंट स्केल्स को हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं ना कि मेजरमेंट स्केल्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, किसी को आइडिया है कि हम मेजरमेंट स्केल को इस वजह से यूज करते हैं? किसी को आइडिया हो कि मेजरमेंट स्केल को हम इस वजह से यूज करते हैं? सर मेरा ख्याल है कि मेजरमेंट्स डाटा कैटेगराइज करने के लिए, ये डाटा को मेजर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया जी। एनीवन एल्स? जी, डाटा डिफरेंट फॉर्म में होता है इस वजह से। तो और डाटा को कैटेगराइज करने के लिए। ठीक हो गया, डाटा को कैटेगराइज करने के लिए। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सिंपल मीनिंग्स में लाने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए। ठीक हो गया। ओके, बेसिकली जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं ना, डाटा कलेक्शन हम लोग करते हैं, तो डाटा कलेक्शन में हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स के अगेंस्ट हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जो वेरिएबल्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे कि ये वाले हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। हमारे पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं, हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है। हमने मुख्तलिफ वेरिएबल्स की किस्में आज सुबह के लेक्चर में डिस्कस की थी। तो जो डाटा हमारे पास आता है, डाटा भी हमारे पास उन्हीं वेरिएबल्स के फॉर्म पे आता है, उन्हीं वेरिएबल्स को हम यूज करते हुए डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, हम अपने क्वेश्चनियर के अंदर या इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यानी कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चनियर हम किसको कहते हैं, एक ऐसा टूल होता है जिसके जरिए हम डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं। जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं रिसर्च के, उनसे उनकी ओपिनियन ले रहे होते हैं। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें हमने एक वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल रखा हुआ है, रूरल अर्बन। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। एक वेरिएबल हमने रखा हुआ है एज के, हमने फैक्टर बनाए हुए हैं। इसी तरह हमने हाइट का फैक्टर बनाया, या इसी तरह जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए, हर वेरिएबल के अगेंस्ट जो हमें डाटा कलेक्ट होगा उसकी नेचर अलग होगी। या तो वो डाटा नॉमिनल स्केल पे मैयर होगा उसके। अब मेजरमेंट किसको कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं कि जब हमारे पास डाटा कलेक्शन आ गई, डाटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, उस डाटा को हमने फिर एनालाइज करना है। तो उसको एनालाइज करने के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा, सबसे पहली जो चीज होगी उस डाटा की, वो हमें ये बताएगी कि आपका जो डाटा है वो किस स्केल पे है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है डाटे की। और उसकी प्रॉपर्टीज इन 4 स्केल में से किसी एक स्केल के साथ मैच करती होंगी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे पास नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और रेशियो है, ये हमें बताएगा कि अगर हमारा डाटा नॉमिनल स्केल का है तो उस पे कौन से स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स अप्लाई होंगे। अगर हमारा डाटा ऑर्डिनल स्केल का है तो उस पे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स कौन से अप्लाई होंगे। अगर हमारा डाटा इंटरवल स्केल का है उस पे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स कौन से अप्लाई होंगे। और अगर हमारा डाटा रेशियो स्केल के साथ मुताबिकत रखता है तो उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स हैं वो कौन सी यूज होंगी। तो जी बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पहले हम उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो उसको जब हम एनालिसिस करेंगे थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो डाटा आ रहा है उसको हम मेजर करने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं जी नॉमिनल स्केल की तरफ, ऑर्डिनल स्केल की तरफ, इंटरवल और रेशियो स्केल की तरफ। जो सबसे लोएस्ट है हमारे पास स्केल है
वो नॉमिनल स्केल है, उससे ऊपर ऑर्डिनल है, उससे ऊपर इंटरवल है, और जो सबसे टॉप पे हमारे पास मेजरमेंट स्केल है दैट इज रेशियो स्केल। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल्स एज नेम शोज कि इसके अंदर हम जो डाटा है उसको नॉमिनेशंस उसकी करते हैं, हम डाटा को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, हम डाटा को, डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नॉमिनल स्केल की खसूसियत में आप लोगों ने क्या याद रखना है, नॉमिनल स्केल में सिंपल हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, फॉर एग्जाम्पल रूरल एंड अर्बन, यानी कि जेंडर की बेस पे हमने ग्रुप बना दिया, हमने लोकेशन की बेस पे ग्रुप बना दिया, हमने स्कूल टाइप की बेस पे ग्रुप बना दिया, इसी तरह हमने स्ट्रेंथ की बेस पे ग्रुप बना दिया। हम जब उसकी ग्रुपिंग कर रहे होते हैं डाटा की, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कहते हैं। ऐसा डाटा जिसपे हमारे पास ग्रुपिंग होती है सिर्फ, तो उसको हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। It is an unordered set of categories identified only by name, जिनको हम ऐसी कैटेगरीज जिनको हम कोई भी नेम दे देते हैं। नॉमिनल स्केल्स merely name differences and are used most often for qualitative variables in which observation are classified into discrete groups. The word nominal is derived from nomen, that Latin word for name. तो इसमें देख लें जी, इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं। द स्केल इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज, मेल फीमेल है, बायर है, नॉन बायर है। इट रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। फॉर दिस पर्पस न्यूमेरल्स दैट इज नेम, सिंबल्स, फिगर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स, इवेंट्स और ग्रुप्स। नॉमिनल स्केल में क्या होता है, नॉमिनल स्केल क्लासिफाई पीपल बाय सेक्स, एथनिसिटी और रिलीजन। द कैटेगरीज डोंट हैव एनी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर मोर टू लेस और हायर टू लोअर। कि जो भी हम कैटेगरीज बनाते हैं, कैटेगरीज में खास किसी भी खास ऑर्डर को, किसी भी खास सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाता। वी जस्ट मेड कैटेगरीज, हम सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज के अंदर डाटा को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। So for statistical analysis, nominal value variables are usually converted into dummy variables. We label male as 1 and female as 2. जब हम SPSS के अंदर जो statistical package for social sciences, अच्छा ये statistical package for social sciences भी एक दफा competitive exam के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि SPSS किसका abbreviation है। तो ये आपने याद रखना है कि statistical package for social sciences का ये abbreviation है। इसी तरह जो APA है, एपीए हमारे पास क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। इसी तरह जो रेफरेंसिंग के स्टाइल है ना, जो हमारे पास एकेडमिक राइटिंग के स्टाइल है, एपीए आ जाता है, वैनकूवर आ जाता है, एमएलए आ जाता है। मॉडर्न एमएलए से मुराद मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, शिकागो है। ये आप लोगों ने याद रखे हैं, और पर्टिकुलरली आपने इसको याद रखना है, एपीए को और एसपीएसएस को। एपीए फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये स्केल से हट के बात कर रहे हैं, वो अचानक जेहन में आ गई। तो और जो एसपीएसएस है वो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज है। जब हम जो नॉमिनल स्केल का डाटा है उसको एसपीएसएस पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम फाइल पहले बनाते हैं, डाटा फाइल बनाते हैं। तो डाटा फाइल में हम डाटा पुट करने के लिए तो इसको डमी वेरिएबल्स देते हैं, डमी वैल्यूज देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एसपीएसएस के अंदर मेल को लेबल कर दिया 1 से और फीमेल को लेबल कर दिया 2 से, और जब हम डाटा फीड करेंगे तो हम वहां पर मेल की जगह पे 1 लिखेंगे और फीमेल की जगह पे 2 लिखेंगे। इसको हम डमी वेरिएबल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल स्केल्स क्या है, जेंडर है, मेल फीमेल है, जियोग्राफिक लोकेशन है, अर्बन रूरल सब अर्बन। तो ये एग्जाम्पल हैं इसकी नॉमिनल स्केल की। अब हमने पहले ये डिस्कस कर लिया था कि पहले ये हमने डिसाइड कर लिया था कि नॉमिनल स्केल या स्केल की नेचर को देखते हुए हम लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास जो डाटा कलेक्ट होगा रिस्पोंडेंट से वो नॉमिनल स्केल के ऊपर मेजर किया जा रहा है, ये वो उसकी नेचर जो है वो नॉमिनल स्केल पे बेस्ट फिट आ रही है, तो उस डाटे में से आप कौन सी चीजें निकाल सकते हैं। उस डाटे में आप फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, उसकी उसकी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं, और उसके ऊपर आप मॉड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स आप नॉमिनल स्केल के ऊपर जो मौजूद डाटा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इनको आपने याद रखना है जी। नॉमिनल स्केल में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप काइंडली डिस्कस करें, वो अपना क्वेश्चन पूछे नॉमिनल स्केल के बारे में, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
ये नॉमिनल स्केल के बारे में अगर आपका क्वेश्चन है तो काइंडली वो कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे चलें। एक्सक्यूज मी सर। जी वालेकुम सलाम। सर नॉमिनल स्केल की ऑप्शन किस तरह की आएगी पेपर में? हाँ, ऑप्शन किस तरह की आ सकती है? ऑप्शन इस तरह की आ सकती है कि आपकी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा डाटा जिसमें हम सिर्फ कैटेगरीज बनाते हैं वो किस स्केल के ऊपर मेजर किया जाएगा, तो वो नॉमिनल स्केल के। आपने इनकी खसूसियात याद रखनी है। इनकी स्केल्स को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, हमने तो बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया था। जब हम सारे स्केल डिस्कस कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपने याद कैसे रखना है। आप टिप्स पे इनको याद रख सकते हैं। नॉमिनल स्केल की एक खसूसियत है, और वो खसूसियत क्या है कि आपने नॉमिनल स्केल के अंदर सिर्फ डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना है। नॉमिनल स्केल में अकेला ये काम होता है। और इसके ऊपर आप कौन से स्टैटिस्टिक अप्लाई कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज है, मॉड्स है। नॉमिनल स्केल के बारे में एक चीज आपने याद रखनी है, जो डाटा होता है उसको जस्ट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो जी कोई और सवाल हो नॉमिनल के बारे में? ओके, हम लोग आगे चलते हैं ऑर्डिनल स्केल के ऊपर। तो जो ऑर्डिनल स्केल होता है ये नॉमिनल स्केल से वन स्टेप अप होता है। अब ऑर्डिनल स्केल में नॉमिनल स्केल वाली तमाम खसूसियात भी मौजूद होती हैं। अब नॉमिनल स्केल की खसूसियात क्या थी? उसको सिंगल करेक्टरिस्टिक पे हामिल था कि उसके अंदर ग्रुप्स, हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसके अंदर हम डाटा को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल में भी सबसे पहली खसूसियत ये होगी, क्योंकि ये नॉमिनल स्केल वाली भी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर सबसे पहली जो खसूसियत है, वो पहली खसूसियत ये होगी कि इसके अंदर हम डाटा को ग्रुपिंग भी डाटा की कर सकते हैं। डाटा को हम कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एज नेम शोज ऑर्डिनल, नॉमिनल में जो डाटा होता है उसके दरमियान एक ऑर्डर नहीं होता, एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। लोएस्ट ऑर्डर से मुराद है हाई टू लो ऑर्डर हो सकता है, या लो से हाई हो सकता है। ये एग्जांपल भी दी हुई है, हाई टू लो और मोर टू लेस। लेकिन जो ऑर्डिनल स्केल में मौजूद डाटा होता है, जो ऑर्डिनल स्केल का जो डाटा होता है उसके अंदर एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है। ये देखिए, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, आगे फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा। इसमें यही आपको नजर नहीं आ रहा, फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद टू, इनके एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर एक सीक्वेंस होगा। ऑर्डिनल मींस इन ऑर्डर, ऑर्डिनल स्केल्स रैंक ऑर्डर ऑब्जर्वेशंस, क्लास रैंक एंड हॉर्स रेस रिजल्ट्स आर एग्जांपल्स. So in addition to identification, the numerals provide information about the relative amount of some characteristics determines greater or less than. तो इसकी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए एग्जाम्पल, दिस स्केल कैन डिक्लेयर द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, बट इट इज अनएबल टू स्टेट हाउ मच डिफरेंस इज देयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड और सेकंड एंड थर्ड। कि ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, डाटा सेट के दो पॉइंट्स होते हैं, उनको ऑर्डर में तो ले आता है, लेकिन उन दोनों के दरमियान फर्क को नहीं बताता कि इन दोनों के दरमियान फर्क कितना है। ये आप अगर चैट बॉक्स में देखें, यहाँ पर देखें मैं वन, यहाँ पर हम लोग अगर लिख रहे हैं ये वन है, वन के बाद अगर हम कर देते हैं जी, वन के बाद हमारे पास टू आता है, फिर हम कर देते हैं फोर कर देते हैं, फिर हम कर देते हैं सिक्स कर देते हैं, फिर हम कर देते हैं एट कर देते हैं, फिर हम कर देते हैं नाइन कर देते हैं, फिर हम 11 कर देते हैं, फिर हम 13 कर देते हैं, फिर हम 14 कर देते हैं। अब ये देखें, ये सारे जो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं? एक ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस से हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट। बट अगर आप देखें इन तमाम नंबर्स के दरमियान में से कोई भी दो वैल्यूज ले ले, अगर आप 13 या 14 ले लेते हैं तो 13 और 14 के दरमियान देखें जो फर्क है वो एक का है, या और 9 और 11 के दरमियान फर्क क्या वो सेम है, 8 और 6 के दरमियान, या 6 और 4 के दरमियान, या 2 और 4 के दरमियान, इनके दरमियान क्या हो सकता है? फर्क वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 14 के आगे हम लोग लगा देते हैं 19 लगा देते हैं, उसके बाद हम 26 लगा देते हैं। तो ये ऑर्डर में है, सीक्वेंस में है, लेकिन डाटा के दो जो डाटा पॉइंट्स होते हैं, जो दो डाटा सेट्स होते हैं, उनके दरमियान जो फर्क होता है वो इक्वल नहीं होता।
तो इसको हम इंटरवल स्केल कहते हैं। तो इंटरवल स्केल की आपने दो खसूसियात याद रखनी है। वो दो खसूसियात क्या हैं? दो खसूसियात ये हैं कि इंटरवल स्केल के अंदर हम सबसे पहले डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, डाटा की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे हम डाटा को एक ऑर्डर में लिखते हैं। डाटा को हम ऑर्डर कर सकते हैं बट नॉट विद इक्वल इंटरवल। जो डाटा सेट होता है उसके दरमियान इक्वल इंटरवल नहीं होता। तो ये तो थी हमारे पास ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल की लिमिटेशंस में यही है कि इसके दरमियान इक्वल इंटरवल नहीं होता। तो यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है, फुल प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इसके ऊपर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम यूज करते हैं ऑर्डिनल स्केल पे, वो हम मीडियन यूज करते हैं। तो सादिया शरीफ, अभी इंटरवल थर्ड स्केल है हमारे पास। पहला नॉमिनल होता है, दूसरा ऑर्डिनल होता है, तीसरा इंटरवल होता है। ऑर्डिनल को डिस्कस करके हम इंटरवल की तरफ ही बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसी की तरफ हमारी पेशकदमी जारी है। तो ऑर्डिनल स्केल में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करें, फिर हम आगे चलते हैं। इंटरवल को भी देख लेते हैं कहाँ तक भागेगा वो। जी, हम अभी ऑर्डिनल स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनल स्केल की खसूसियात मैं दोबारा बता देता हूँ, नॉमिनल की भी बता देता हूँ। नॉमिनल में अकेला क्या होता था, जस्ट हम डाटा को क्लासिफाई करते थे कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है, जो दूसरा स्केल है, इसके अंदर हम डाटा को क्लासिफाई भी कर सकते हैं और हम डाटा को ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डाटा को ऑर्डर में भी ला सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा के दरमियान हम ऑर्डर बनाते हैं ना, इसके दरमियान इक्वल इंटरवल नहीं होता। इज इट क्लियर नाउ? इसकी दो खसूसियात है। अपने सिंपल नॉमिनल स्केल की एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खूबी है कि उसमें क्या होता है, नॉमिनल स्केल के अंदर सिर्फ कैटेगरीज होती हैं। नॉमिनल स्केल में जस्ट कैटेगरीज होती हैं, और उसके बाद जो ऑर्डिनल स्केल होता है उसमें कैटेगरीज भी होती हैं और इक्वल इंटरवल भी होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक मैंने सीरियल लिखी, इनके दरमियान एक ऑर्डर तो है लेकिन इक्वल इंटरवल सारे डाटा पॉइंट्स के दरमियान नहीं है। जी, कोई और सवाल किसी का? ओके, जो नॉमिनल इस पे स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई होती है वो मीडियन इस्तेमाल हम निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल थर्ड स्केल है, ये ऑर्डिनल से और नॉमिनल दोनों से बड़ा स्केल है। इसकी खसूसियात उनसे ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स है। तो इंटरवल स्केल में पहले वाले दोनों स्केल्स की खसूसियात इंटरवल स्केल में मौजूद हैं। तो इंटरवल स्केल की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इंटरवल स्केल में हम डाटा को क्लासिफाई भी कर सकते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड भी कर सकते हैं, हम डाटा को ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। लेकिन इन एडिशन हम डाटा को जब ऑर्डर में लिखते हैं तो उसके दरमियान जो दो डाटा सेट्स के दरमियान इंटरवल आता है, वो इंटरवल क्या होगा, वो इंटरवल हमारा इक्वल होगा। तो इंटरवल इक्वल कैसे होगा, मैं यहाँ पर ये आप के सामने टाइप कर रहा हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा। अब ये जो सीरियल है, इस सीरियल को देखिए, ये ऑर्डर में भी है लेकिन इनके दरमियान जो इंटरवल है हर डाटा पॉइंट के दरमियान, वो डाटा के क्या है जी, वो इक्वल इंटरवल हर डाटा पॉइंट के दरमियान आ रहा होता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इंटरवल स्केल, यानी कि इक्वल इंटरवल होता है इसके दरमियान। लेकिन यहाँ पर ट्रू जीरो फॉल नहीं करती, यहाँ पर आर्बिट्रेरी जीरो फॉल करती है।
इंटरवल स्केल में आर्बिट्रेरी जीरो होती है और जो रेशियो स्केल आ जाता है वो इन एडिशन ट्रू जीरो आ जाते हैं। तो अभी हम इंटरवल स्केल की बात कर रहे हैं, तो हम समझ लेते हैं कि जो हमारे पास है आर्बिट्रेरी जीरो जिसको हम कह रहे हैं, वो आर्बिट्रेरी जीरो क्या होती है। तो आर्बिट्रेरी जीरो को समझने के लिए ओके, आर्बिट्रेरी जीरो खत्म हो रहा है, पता नहीं कैसे। जी, जो आर्बिट्रेरी जीरो होती है, आर्बिट्रेरी जीरो एक आर्बिट्रेरी से मुराद होता है ऑर्बिट के अंदर जीरो आ जाती है, यानी कि जब जीरो से नीचे भी कुछ वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जीरो से ऊपर भी होता है और टेम्परेचर जीरो से नीचे भी होता है, यानी कि जहां पर जीरो से मुराद नथिंगनेस नहीं होती उसको हम आर्बिट्रेरी जीरो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में क्या चीज आ जाती है, वो जीरो से ऊपर भी टेम्परेचर होता है, माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो या हमारे पास किसी भी चीज की वैल्यू है, पॉजिटिव में भी वैल्यू होगी, नेगेटिव में भी वैल्यू होगी। जब ऐसा डाटा होगा तो उसको हम कहेंगे आर्बिट्रेरी जीरो, कि जब जीरो के बाद भी कुछ चीजें मौजूद हों, जैसे टेम्परेचर के बाद माइनस में टेम्परेचर मौजूद होता है, -1 -2 -3 -4। तो इसी तरह जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी टेम्परेचर हमारे पास मौजूद होता है। तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी जीरो। अगर हमारा डाटा इस किस्म का है तो इसको हम कहेंगे इंटरवल स्केल। अब देखें, हाइट है किसी बंदे की, हाइट से मुराद अगर हम जीरो करते हैं ना, तो जीरो से मुराद क्या होता है, जीरो से मुराद होता है नथिंगनेस। तो हाइट जीरो से नीचे कहीं पे जा सकती है किसी इंसान की? कभी भी नहीं जा सकती। वेट किसी चीज का, वेट माइनस में जा सकता है? वेट कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि ये आर्बिट्रेरी जीरो नहीं होगी। तो ऐसा डाटा जिसके अंदर आर्बिट्रेरी जीरो पाई जाती है उसको हम इंटरवल स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। तो इंटरवल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरवल स्केल की ये है कि इंटरवल स्केल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं इनटू ग्रुप्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इंटरवल स्केल के अंदर जो हमारा डाटा होता है उस डाटा को हम ऑर्डर में करते हैं। तीसरे नंबर पे उस डाटा को जो हम ऑर्डर करते हैं उसके दरमियान, डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल होता है वो इक्वल इंटरवल होता है। और जो चौथी कैरेक्टरिस्टिक है कि इंटरवल डाटे के अंदर आर्बिट्रेरी जीरो पाई जाती है। तो the scale that categorized indicates relative amount or rank order of a characteristic and has units of equal distance between consecutive points on the scale। इसमें देख लें, ये हमारे पास है जी इंटरवल स्केल की खूबी। इंटरवल स्केल डज नॉट पोजेस रियल जीरो, इंस्टेड इट हैज एन आर्बिट्रेरी जीरो। इसके अंदर आर्बिट्रेरी जीरो होती है, रियल जीरो या ट्रू जीरो नहीं होती, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो चूंकि जो रियल जीरो से मुराद तो नथिंगनेस होता है, लेकिन आर्बिट्रेरी जीरो से मुराद नथिंगनेस नहीं होता। आर्बिट्रेरी जीरो से मुराद है कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। सर जैसे आपने हाइट और वेट की एग्जांपल दिया, तो हाइट जब कभी भी जीरो तो नहीं हो सकती, हर चीज की कुछ ना कुछ तो हाइट होती है, इसी तरह वेट भी होता जी है। जी जी, इसलिए ये कह जीरो सकते हैं। एग्जैक्ट जीरो या एब्सोल्यूट जीरो नहीं हाँ जी, होता। बिल्कुल, लेकिन वो जो हाइट है वो टू उस पे ही मेजर होगी, रेशियो स्केल के ऊपर हाँ ही जी, मेजर होगी। रेशो स्केल पर। तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सेट स्कोर्स हैं, स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स हैं, आईक्यू स्कोर है, डेवलपमेंटल स्केल है, स्कोर्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा आता होता है जी पीपीएससी के अंदर कि आईक्यू स्कोर को हम किस टेस्ट के ऊपर, किस स्केल के ऊपर मेजर करेंगे? आईक्यू स्कोर को हम किसके ऊपर मेजर करेंगे, या अचीवमेंट टेस्ट के स्कोर को हम कहाँ पर मेजर करेंगे? ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट स्कोर हो जाता है आपका, या आईक्यू स्कोर है,
ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम इंटरवल स्केल के ऊपर मेजर करेंगे। आपकी अगर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है ना अचीवमेंट टेस्ट में, तो आपका 0 से कम नंबर भी जा सकते हैं, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है। तो आईक्यू स्कोर के अंदर भी आप कह सकते हैं ट्रू जीरो, तो आर्बिट्रेरी जीरो तो खैर नहीं होती, हर बंदा किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो आईक्यू होता ही है। तो खैर आईक्यू को भी हम इंटरवल स्केल के ऊपर ही मेजर करेंगे। ये स्टूडेंट एप्टीट्यूड अचीवमेंट टेस्ट हैं जो, और जो आईक्यू स्कोर है, ये दो मशहूर सवाल हैं कि जो अचीवमेंट टेस्ट है उसको किस स्केल पे मेजर किया जाता है, और जो आईक्यू है उसको किस स्केल पे मेजर किया जाता है। तो अभी आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का, कहता मुझे सर, उसने ये मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन शेयर किया कि सर जी आईक्यू जो लेवल है उसको हम किस स्केल पे मेजर करते हैं। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप हमारा सेशन ज्वाइन कर लें, आपको पता चल जाएगा हमने स्केल डिस्कस करने हैं। तो आईक्यू स्कोर को ये याद रखना है, आईक्यू स्कोर को इंटरवल स्केल पे, और जो अचीवमेंट टेस्ट के स्कोर होते हैं उसको भी इंटरवल स्केल पे मेजर किया जाता है। जी आप कर सकते हैं। ओके जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वैल्यूज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इंटरवल स्केल में हम एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट नॉट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते। और जो इंटरवल स्केल के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, टिपिकल जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है वो हम इसके ऊपर मीन अप्लाई कर सकते हैं और वेरिएंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका मीन निकाल सकते हैं इस डाटा का, और वेरिएंस निकाल सकते हैं। जी यहाँ तक इंटरवल स्केल तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। इंटरवल स्केल तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले। मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नॉमिनल स्केल में जस्ट डाटा को कैटेगराइज किया जाता है इनटू ग्रुप्स। ऑर्डिनल स्केल में कैटेगराइज भी किया जाता है इनटू ग्रुप्स, और उसको डाटा को ऑर्डर में भी लिखा जाता है। लेकिन इंटरवल उनके दरमियान, जो उनके दरमियान फर्क होता है वो बराबर डिस्टेंस नहीं होता। तो जबकि जो इंटरवल स्केल है, इंटरवल स्केल के अंदर डाटा को क्लासिफाई भी किया जाता है इनटू ग्रुप्स, डाटा को ऑर्डर में भी किया जाता है, और उस ऑर्डर के दरमियान एक फर्क भी होता है, खास फर्क भी पाया जाता है, मखसूस फर्क, और एक इक्वल डिस्टेंस भी पाया जाता है, इक्वल इंटरवल भी फॉल करता है डिफरेंट डाटा सेट्स के दरमियान, और उसमें आर्बिट्रेरी जीरो होती है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है जी हमारे पास रेशियो स्केल। अब रेशियो स्केल क्या होता है? रेशियो स्केल पिछले तीनों जो स्केल हमने पढ़े उन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रेशियो स्केल के अंदर पाई जाती है। यानी कि रेशियो स्केल के अंदर हम डाटा को कैटेगराइज भी कर सकते हैं, रेशियो स्केल में हम डाटा को ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। रेशियो स्केल में जो ऑर्डर बनाया जाता है या डाटा लिखा जाता है, दो डाटा सेट्स के दरमियान या दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल होता है वो भी इक्वल होता है। लेकिन इन एडिशन रेशियो स्केल के अंदर एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट भी मौजूद होता है, आर्बिट्रेरी जीरो इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेरी जीरो। ठीक है, इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है ट्रू जीरो जिसको हम कहते हैं, या रियल जीरो हम जिसको कहते हैं। incorporates all the properties of nominal, ordinal, interval scales, that is categories, names, order, equal, interval, but it also includes an absolute zero point। इसकी एग्जांपल्स क्या है? एज है, वेट है, हाइट है, सैलरी है, डिस्टेंस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है, एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी किस किस एग्जांपल्स हैं? ये इसकी हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि रेशियो स्केल की। तो रेशियो स्केल के ऊपर हम एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, साथ साथ हम इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं, यानी कि चारों अरिथमेटिक फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो टिपिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, वो मीन भी अप्लाई कर सकते हैं, वेरियंस भी कर सकते हैं, और फ्यू हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी ये हमारे पास मेजरमेंट स्केल थे। यहाँ तक अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है या आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, यू मे शेयर